अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा सिक्स सेशन है रियलिटी डिस्कोर्स का। सबसे पहले जो है ना, हमारा शुरू में जो पार्ट था वो वर्ल्ड व्यूज के हवाले से था। और उसका मकसद क्या था कि जब हमने जो है ये बताना है कि इस्लाम जो है वो दुरुस्त वर्ल्ड व्यू है, बेहतरीन वर्ल्ड व्यू है, और उसकी रीजनिंग देनी है, तो इससे पहले जो है ना, ये जरूरी है कि जो रैशनैलिटी है, जो थिंकिंग है, उसको लेवल अप किया जाए। कि जब आपको कोई आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं तो आप उसको समझ सकें कि वो आर्गुमेंट कितना मजबूत है। और अगर आपको उससे अगेंस्ट जो है कोई आर्गुमेंट सुनने को मिले, तो आप उसको भी जो है ना इवेलुएट कर सकें कि जो अगेंस्ट आर्गुमेंट दिया जा रहा है कि वो कोई मजबूत आर्गुमेंट है या कमजोर आर्गुमेंट है। तो सबसे पहले तो जो है ना, हमने क्या किया था, हमने ये किया था कि जो थिंकिंग है उसको लेवल अप किया था, कि हम जो है ना बेहतर तौर पर जो आर्गुमेंट्स को अंडरस्टैंड कर सकें। फिर उसके बाद हम आर्गुमेंट्स दें। अच्छा, तो अब इसमें यह है कि हमने जो है ना ये देख लिया कि आर्गुमेंट्स किस किस किस्म के होते हैं। ठीक है। जैसे हमने लाइन ऑफ आर्गुमेंट्स देखा ना, कि कोई भी आर्गुमेंट होगा वो किसी ना किसी लाइन ऑफ आर्गुमेंट से आ रहा होगा। ठीक है। और लाइन ऑफ आर्गुमेंट जो है वो कैसे काम करती है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है। और फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि वो जो फाउंडेशन है उस लाइन ऑफ आर्गुमेंट की वो क्या है, वो कितनी मजबूत है, वो क्या सर्टन है या वो प्रोबेबल है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम आर्गुमेंट्स दे रहे होंगे किसी भी चीज के लिए, हम ये देखेंगे कि वो किस लाइन ऑफ आर्गुमेंट से आ रहा है और वो कितना सर्टन है, कितना मजबूत है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब जो है हम यहाँ से जो है ना बाकायदा आगाज करते हैं अपने सेकंड मॉड्यूल का, जो कि है वाई इस्लाम। जब हमने वर्ल्ड व्यू उसको देख लिया, लाइन ऑफ आर्गुमेंट्स को देख लिया, अब हमने जो है साबित करना है कि जो इस्लाम का वर्ल्ड व्यू है, ये जो है बहुत सर्टन जो है ना वर्ल्ड व्यू है। यानी कि इसके जो एविडेंसेस हैं वो ऐसे नहीं है कि शायद इस्लाम पर हक है। ठीक है। बल्कि वो बिल्कुल सर्टन है कि फॉर श्योर जो है वो इस्लाम पर हक है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना हमने जो है इस्लामिक जो वर्ल्ड व्यू है ना, उसके जो है ना बिल्कुल जो बेसिक्स है ना, वो हमें यहाँ पर सामने जो है मेंशन कर दिए। ठीक है। कि एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह ये लाजमी हिस्सा है इस्लामिक वर्ल्ड व्यू का। ठीक है। कि आप वजूद बारी ताला पे यकीन रखते हैं। उसके बाद तौहीद पे यकीन रखते हैं। ठीक है। उसके बाद आप रेवलेशन पे यकीन रखते हैं। रेवलेशन से मुराद ये है कि आप कुरान मजीद को अल्लाह ताला का कलाम मानते हैं। ठीक है। और प्रॉफिटहुड से यहाँ पे मुराद ये है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी नबी मानते हैं, ऑब्वियसली बाकी अंबिया को भी मानते हैं। ठीक है। तो ये बुनियादी तौर पर जो फंडामेंटल्स हैं इस्लामिक वर्ल्ड व्यू के। ठीक है। तो इनको हम इस्टेब्लिश करेंगे, और इनको हम इस्टेब्लिश करेंगे उन आर्गुमेंट से कि जो आर्गुमेंट सर्टन है। इसकी सीक्वेंस जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन वैसे इस कोर्स में हम जो है ना इस सीक्वेंस को लेके जाएंगे। रेवलेशन पहले लेकिन इसमें आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप स्टार्ट रेवलेशन से करें कुरान, मतलब कि ये नहीं है कि पहले आप ये दोनों चीज साबित करेंगे तो आप तब ही रेवलेशन को साबित कर सकते हैं। ठीक है। बल्कि रेवलेशन इंडिपेंडेंट यानी इंडिपेंडेंटली भी उसको जो है ना वो साबित किया जा सकता है, कि सबसे पहले आप ये साबित करते हैं, फिर कुरान में आया है कि जो नबी के सिर्फ नबी है तो वो भी साबित हो गया। कुरान में आ गया कि अल्लाह ताला जो है वो एक है, वो भी सब कुछ साबित हो गया। ठीक है। सो यू कैन स्टार्ट विद आइदर वे। ठीक है। लेकिन वैसे जो है ना, जो सबसे आसान जो तरीका है ना, मेथोडोलॉजी है, वो ये है कि यू स्टार्ट विद एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह, फिर वननेस, फिर रेवलेशन, ये प्रॉफिटहुड। तो ये आसान है कंपैरेटिवली। ठीक है। अच्छा, सो नेक्स्ट स्लाइड आप करेंगे। हम स्टार्ट एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह से करेंगे। राइट। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना सबसे बेसिक जो एक सवाल है ना, हम स्टार्ट वहां से करेंगे। ठीक है। और वो हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि फ्रॉम वेयर द यूनिवर्स केम। ठीक है। यूनिवर्स जो है वो कहाँ से आया। ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना दो जो बिल्कुल फंडामेंटल पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, हमने वो सामने रखी है। वो ये है कि एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यूनिवर्स जो है ये रैंडमनेस का नतीजा है। और दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास ये हो सकती है कि कोई डिजाइनर है कि जिसने इस यूनिवर्स को डिजाइन किया। ठीक है। अच्छा, ये जो हम आर्गुमेंट देने जा रहे हैं ना, इसको हम जो है वो डिजाइन आर्गुमेंट कहते हैं। ठीक है। बहुत से कुछ मशहूर आर्गुमेंट्स हैं एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह को साबित करने के लिए, जिसमें जो है कॉन्टिजेंसी आर्गुमेंट है, जिसमें डिजाइन आर्गुमेंट है, जिसमें कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट है। लेकिन हम जो है ना जिस आर्गुमेंट को यूज कर रहे हैं अपने इस कोर्स में, तो हम जो है वो डिजाइन आर्गुमेंट को यूज कर रहे हैं, और ये एक आर्गुमेंट ही काफी है अपने क्लेम को साबित करने के लिए। हाँ, इस कोर्स में हम नहीं यूज करेंगे, एक आर्गुमेंट ही काफी है अपनी बात को ना साबित करने के लिए। और अगर ये मुख्तसरन बात कर लीजिए कि इस आर्गुमेंट का मैं इंतखाब क्यों किया, उसकी रीजन ये है कि ये मोस्ट सिंपल है, मोस्ट एविडेंट है, और सबसे ज्यादा जो है इजीएस्ट टू अंडरस्टैंड है, सिंपल है। ठीक है। इसलिए हमने इस आर्गुमेंट को चूज किया है। अच्छा, अभी हम यहाँ पे बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन को देखेंगे ना, कि जो एग्जिस्टेंस सॉरी जो यूनिवर्स है ये कहाँ से आई। तो या रैंडमनेस हो सकती है या देना डिजाइंड है। ठीक है। अच्छा, अब ये हम यहाँ पे जो है ना जब हमने कहा था कि हम सर्टेनिटी की तरफ आएंगे, तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि सर्टेन जो लाइन ऑफ आर्गुमेंट है वो कौन सा है। वो क्या एक्सियोमेटिक ट्रूथ वाला है। ट्रूथ वाला। बिल्कुल ठीक है। सेंसिबल लाइन ऑफ आर्गुमेंट है, साइंटिफिक है, इंडक्टिव है या डिडक्टिव है।
ठीक है, तो ठीक वो है। या डिडक्टिव होगा अगर उसके फर्स्ट प्रिंसिपल जो है जो प्रेमिसेस हैं प्रेमिसेस है वो ठीक चूज किए। वो आपके एक्सियोमेटिक ट्रूथ हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक है, या फिर वो सेंसिबल लाइन ऑफ आर्गुमेंट होगा जो कि बेस्ड ही होता है एक्सियोमेटिक ट्रूथ पे। बिल्कुल ठीक सही है, है। तो हम वही आर्गुमेंट्स देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर ना अगर जो है मैं एक सवाल पूछूं, वो सवाल ये हो कि कोई भी ऐसी चीज हो जिसमें एक ऑर्डर हो हम्म। और सम लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी हो। हम्म। ठीक है, तो आप क्या समझेंगे कि ये जो चीज है ये किसी रैंडमनेस का नतीजा है या ये डिजाइंड है? अगर हम सिंपल जो है ना एक एग्जांपल लें कि क्वेटा खान कैफे नहीं लिखा हुआ। हम्म। ठीक है, अब जो है इसमें कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, अगर हम लॉजिकल पॉसिबिलिटी की नहीं, बात तो करें। दोनों ठीक हो है, सकती है, लेकिन ज्यादा हाँ, सेंसिबल अप्रोच ये अब लूंगे कि इसमें क्या ना ये है कि ऑर्डर आपके है। के जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे कोयटा खान कैफे लिखा हुआ है दुनिया ही मौजूद है ना, कहीं और से तो नहीं आए। हम्म। ठीक है, तो हवा अगर चले इकट्ठे नहीं हो सकते, हो सकते हैं ना। पॉसिबिलिटी है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है। हाँ पॉसिबिलिटी, तो उसमें जो जिसको एक लॉजिकल पॉसिबिलिटी कहा जाता है हाँ, फिलोसफी में, फिलहाल बिल्कुल वो है। है। ठीक है, तो अब जो है वो हवाएं तो 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी चलती हैं, वो हम्म। ऊंची भारी भारी चीजें वो भी उड़ जाती हैं। ठीक है, बिल्कुल और मुनासिब। टेम्परेचर माशाल्लाह से 50 को रीच कर रहा है। हम्म। कुछ जगहों पे जो है वो बड़ा हाई टेम्परेचर जा रहा है, दुबई में हमने देखा है कि वहां पे जो है ना बोनट गाड़ियों के जो वो मेल्ट हो जाते हैं। सो व्हाई नॉट के कोई थियोरेटिकली मटेरियल, पॉसिबिलिटी है। हाँ, क्या आप कहेंगे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं हवा से इकट्ठे हुए टेम्परेचर से मेल्ट डाउन हुए कोयटा खान कैफे लिखा आ गया। ठीक है, तो कहने को तो कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन अगर हम ये देखें एक सेंसिबल लाइन ऑफ आर्गुमेंट दोबारा है, ठीक है, कि हम जो है रैंडमली लोगों से पूछना शुरू करें डिस्पाइट ऑफ द रीजन, डिस्पाइट ऑफ द नेशनैलिटी, डिस्पाइट ऑफ द टाइम। आप किसी पूछे आपका ख्याल है कि जो कोयटा खान कैफे है ये कैसे लिखा है, हवा चली है और टेम्परेचर राइज हुआ है लिखा आ गया है, या किसी ने बनाया खुद लिखा है है? एवरीवन वुड से कि यार ये किसी ने किया है। किसने किया। ठीक है, अच्छा, अब ये जो है ना बुनियादी तौर पर एक एक्सियोमेटिक ट्रुथ है कि ये एक यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन माइंड की, कि जहां पर वो देखेगा ऑर्डर और कॉम्प्लेक्सिटी है तो ह्यूमन माइंड इसको ऐसे अंडरस्टैंड करता है कि रैंडमनेस का नतीजा नहीं है बल्कि इसके पीछे डिजाइन है, किसने डिजाइन किया। जो हमने क्वेटा वाली मिसाल दी उसकी, वो नेसेसरी उसमें assumption नहीं आएगा। जी, नेसेसरी में नहीं आएगा वो तो। सेल्फ एविडेंट पे आएगा। ठीक है, इसमें हमने देखे एजम्पशन तो क्योंकि एक्सोमेटिक ट्रूथ जी जी, में तो दूसरे केस पॉसिबल होता ही नहीं है ना। हाँ, इसमें तो फिर भी प्रॉब्ली पॉसिबल, थ्योरेटिकली पॉसिबल तो है ही नहीं। नहीं नहीं, असल में जो है ना जब हम एक्सियोमेटिक ट्रूथ की बात करेंगे ना तो फिर हम वो टर्मिनोलॉजी फिलोसफी के लिए नहीं लाएंगे ना, हम जिस लाइन ऑफ आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं हम उसी लाइन ऑफ आर्गुमेंट की टर्मिनोलॉजीज को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ठीक है। अभी हम लॉजिक की बात नहीं कर रहे तो हम लॉजिकल पॉसिबिलिटी और लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी की बात नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन, आपने ऐसा कहा कि जो खान क्वेटा वाली कैफे मिसाल दी, हाँ वो एक एक्सोमेटिक ट्रूथ है आपने कहा। हाँ, लेकिन एक्सोमेटिक ट्रूथ में हम ये बात करते हैं कि और कोई चीज पॉसिबल होती ही नहीं है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू नहीं, सी वाला हमने केस है। नहीं हमने एक्सियोमेटिक ट्रुथ को ऐसे डिफाइन नहीं किया। हमने एक्सियोमेटिक ट्रुथ को डिफाइन ऐसे किया है कि जिस चीज के बारे में यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग है। एक्सोमेटिक ट्रूथ ठीक है। है, हाँ, कि वो आप जो है ना टाइम चेंज कर लें, प्लेस चेंज आप करें। ऑडियंस चेंज कर लें, आप प्लेस चेंज कर लें, आप लोगों से जो है वो पूछें कि आप क्या आपका क्या ख्याल है कि यार ये चीज जो है ये हवा और जो है ना गर्मी की वजह से बन कोटा खान कैफे जो है वो लिखा हुआ आया है या किसी ने लिखा है। ये एक यूनिवर्सल ह्यूमन रिस्पॉन्स होगा कि ये चीज जो है वो किसी ने बनाया। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो उसमें हम जो है वो इसकी अपनी टर्मिनोलॉजी से, और हमने इसको डिफाइन ऐसे किया कि जो चीज़ जो है वो यूनिवर्सल हो, यूनिवर्सल का मतलब है टाइम प्लेस पीपल के लिहाज से चेंज ना हो, चेंज ना। सेम रिस्पॉन्स आए, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ इतनी सेल्फ एविडेंट है हम्म। कि सेम रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, तो असल में जो है ना जो एक्सियोमेट्रिक ट्रुथ है उसकी जो असल है ना वो सेल्फ एविडेंट हो। ठीक है। बात समझ आ रही है? सेल्फ एविडेंट। सेल्फ एविडेंट हो। फर्स्ट प्रिंसिपल की डेफिनेशन तो ये थी कि वो चीज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ रीजनिंग है, बिल्कुल वो ऐसे। सेल्फ एविडेंट हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। एक्सियोमेटिक ट्रुथ की डेफिनेशन बुनियादी तौर पर यही है कि वो चीज सेल्फ एविडेंट हो। ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये चीज सेल्फ एविडेंट है ना, हम ये अज्यूम नहीं कर रहे कि हम कहें कि हम इसके बगैर जो है ना कुछ आगे बात नहीं कर सकते, तो हम अज्यूम करना पड़ेगा हमें और कुछ अज्यूम कर ही नहीं सकते। फिर हम्म। नेसेसरी assumption है ना, नेसेसरी assumption तो ये है कि जो अनअवॉइडेबल हो। ठीक हम तो है। ऐसी कोई जो है ना वो assumption नहीं दे रहे जो अनअवॉइडेबल हो, हम कह रहे हैं कि ये चीज सेल्फ एविडेंट है, जो चीज सेल्फ एविडेंट है वो एक्जियोमेटिक है। ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब हम ये कह रहे हैं कि जब जो है ना यूनिवर्सली सेम रिस्पॉन्स आएगा टाइम को प्लेस को पीपल को चेंज करके, इसका मतलब है वो चीज सेल्फ एविडेंट है, एक्जियोमेटिक ट्रुथ है। तो एक्जियोमेटिक ट्रुथ ये है कि जो है ना ऑर्डर होना और कॉम्प्लेक्सिटी होना कि ये रैंडमनेस का नतीजा नहीं है बल्कि ये डिजाइन है। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके पीछे कोई डिजाइनर है, तो ये बात जो है वो एक्जियोमेटिक ट्रुथ। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना हमने जब स्टार्ट किया बिल्कुल एक फंडामेंटल क्वेश्चन से कि फ्रॉम वेयर यूनिवर्स केम, और दो ऑप्शन हमारे पास है रैंडमनेस और डिजाइनर।
तो हमने ये देख लिया कि रैंडमनेस नहीं है, बल्कि वो डिजाइन। डिजाइन किया हुआ है किसी ने। ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं। अच्छा, अब हम अगला देना सवाल जो है ना उस पर आए कि हमने ये बात तो क्लियर होगी कि जो यूनिवर्स है वो रैंडमनेस का नतीजा नहीं है, वो डिजाइन है, वो किसी ने बनाया है, ठीक है, किसी का वर्क है। ठीक है। अब अगला सवाल हम शुरू करेंगे ना, वो ये है कि फिर हु क्रिएटेड यूनिवर्स? अगर रैंडमनेस का नतीजा नहीं किसी ने किया, वो कौन है? ठीक ठीक है। है, अब ये हम, डिजाइनर कौन है? हाँ वो कौन है, अब हम वो जानना चाहेंगे। अच्छा, अब हम वो कैसे जानेंगे? हम ये जानेंगे कि हमने क्या ना ऑल पॉसिबल ऑप्शंस जो है वो सामने रख दिए। ठीक ठीक है, है। क्या क्या हो सकता है? अच्छा, एक ऑप्शन जो है ना हमारे पास ये आ सकता है, क्रिएटेड फ्रॉम नथिंग। ठीक है, ये वैसे पहले भी एड्रेस हो गया, वही बात है। हम्म। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये हो सकता है कि क्रिएटेड इटसेल्फ। ठीक है। अगर क्रिएटेड इटसेल्फ है तो ये फिर रैंडमनेस की तरफ नहीं चली जाएगी हम चीज। देखेंगे ना, देखेंगे हम कह रहे हैं हाँ, जो पॉसिबल ऑप्शन हो सकते हैं ना हम लिख देते हैं। जो भी पॉसिबल है। हाँ, हम ये करना चाहिए कि हम ऐसी कैटेगरीज बनाएं कि उसके बाद कोई जो भी जो है पॉसिबिलिटी लाए वो इन्हीं चारों में से किसी में आता है। ठीक है। ठीक है। हमने कहा कि एक हो सकता है क्रिएटेड फ्रॉम नथिंग है, एक ये क्रिएटेड इटसेल्फ है। अब क्या हो सकता है, या किसी ने नहीं बनाया, या खुद बनाया, या किसी और ने बनाया। बिल्कुल इसके सही। अलावा कुछ और तो नहीं हो सकता। नहीं। तो क्रिएटेड फ्रॉम नथिंग, क्रिएटेड इटसेल्फ, अब ये दो ऑप्शंस हैं कि किसी ने बनाया। लेकिन किसी ने बनाया उसकी क्वालिटीज के हिसाब से दो डिफरेंट मजीद जो है ना हमारे पास कैटेगरीज आ गई। एक ये है कि जिसने बनाया वो खुद क्रिएटेड है, हम्म। ठीक है, और उसने बना दिया कोई हम्म। साइंसदान ने लैब में, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि वो जो क्रिएटर है वो खुद भी अनक्रिएटेड है। बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमने कैटेगरीज बनाई है ना, ये ऐसी कैटेगरीज हैं कि इन कैटेगरीज के अलावा कोई कैटेगरी हो नहीं सकती। बिल्कुल ठीक सही है, है। कि या किसी ने नहीं बनाया, या खुद बना लिया, या किसी और ने बनाया। फंडामेंटली तो इन तीन कैटेगरीज में भी जो है ना वो सारे ऑप्शंस कवर हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक ऐसा है, ही है। लेकिन हम प्रिसाइजली जानना चाह रहे हैं कि अगर ये ना लेट्स सपोज ये दो ऑप्शन नहीं है, किसी ने बनाया है, तो उसको भी हम जानना चाह रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए हमने इसको फिर मजीद जो फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया कि वो खुद क्रिएटेड है या अनक्रिएटेड ध्यान है। दे, ठीक बिल्कुल है। सही। अच्छा, अब यहाँ पर हम जो देखना चाहेंगे ना वो यही है कि जब हम सेंसिबल लाइन ऑफ आर्गुमेंट से जो है ना अगर एनालाइज करें, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सेंसिबल है, सेंसिबल लाइन ऑफ आर्गुमेंट के मुताबिक है, और कौन सा नहीं। थर्ड वन, क्रिएटेड ठीक है। क्रिएटेड बाय समवन, बट उसको फिर हम आगे हाँ, चलते हैं। अब पहला जो है ना हमारे पास जो है ऑप्शन है क्रिएटेड फ्रॉम नथिंग। हम्म। ठीक है। सो इट्स वेरी एविडेंट कि अगर पूछा जाए कि नथिंग प्लस नथिंग कितना होता है। ना, हाँ। 0 + 0 = 0। हाँ, 0 + 0 0 होता है। ठीक है। तो नथिंग कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम नथिंग। ठीक है। क्रिएटेड बिल्कुल फ्रॉम सही। नथिंग ये फजूल बात है ना। बिल्कुल ऐसा ठीक ही है। है। सो ये ऑप्शन हमारे पास ना कट हो गया। ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन हम आते हैं कि क्रिएटेड इटसेल्फ। ठीक है, कि खुद से बना लिया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये ऑप्शन जो है वो क्यों सेंसिबल नहीं है। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब ये हम जो है ना यहाँ पे देखिए जिस पे ना हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को या रैशनल को लेकर चल रहे हैं ना, वो ये है कि जिस ऑप्शन को हम क्रॉस कर रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि उसको क्रॉस करना चाहिए, ये बात सेल्फ एविडेंट है। ठीक हो गया। और जिसको टिक कर रहे हैं हम कह रहे हैं उसको टिक करना चाहिए, ये सेल्फ ये एविडेंट है। सब बात बिल्कुल समझ आ सही रही? है। अच्छा, अब हम ये कहते हैं क्रिएटेड फ्रॉम नथिंग, ये बात सेल्फ एविडेंट है कि कहेंगे फ्रॉम नथिंग ये बन गया, 0 + 0 जो है वो 2 हो गया। ठीक है। नथिंग प्लस नथिंग समथिंग हो गया। बिल्कुल ये ऐसा बात ही। सेल्फ एविडेंट है कि ये फजूल बात है, इसलिए हमने इसे क्रॉस किया। ठीक है। अच्छा, अब हम इसी ऑप्शन पे आएंगे, क्रिएटेड इटसेल्फ ये है, ये ऑप्शन भी जो है ना सेल्फ एविडेंट है कि ये ऑप्शन दुरुस्त नहीं है। वो कैसे? देखिए, जब हम जो है ना ये कह रहे हैं ना क्रिएटेड इटसेल्फ, तो यहाँ पे हमें दो चीजें ना एक वक्त में मानना पड़ी है, एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस एट अ टाइम। ठीक है। इसका क्या मतलब है, मुझे बताएं कि अगर उसने अपने आप को खुद क्रिएट किया, तो क्रिएटेड क्रिएट तो उस चीज को किया जाता है जो एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसा ही है, तो अगर तो वो अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो उसने आपको क्रिएट कैसे कर दिया? हम्म। और अगर जो है ना वो पहले से ही ये वो एग्जिस्ट कर रहा था, फिर क्रिएट कैसे किया? बिल्कुल सही है। ठीक है। तो ये यहाँ पे ना आप ये कहेंगे पहले वो मौजूद था तो हम्म। उसने अपने आप को बनाया, और वो नहीं मौजूद था तो तभी बनाया ना। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। तो अगर आप क्रिएटेड इटसेल्फ के ऑप्शन को मान लेना, तो आपको एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस जो है इसको सेम टाइम में मानना पड़ जाता है। कॉन्ट्रोडिक्शन हो गया हाँ, मैथमेटिकल रूप से। बिल्कुल, ये बात सेल्फ एविडेंटली रॉन्ग है। बिल्कुल सही है। ठीक है। कि लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल जो है वो आप कहें कि जो है ना यहाँ पे मुबशिर है भी और नहीं भी है। मुबशिर ने खुद, हाँ वही ना, मुबशिर ने ठीक है। खुद खुद बनाया तो। हाँ, तो ये इसमें ये ऐसे ही है ना कि यहाँ पे इस कमरे में मुबशिर मौजूद भी है और नहीं भी नहीं भी है। मौजूद, या मौजूद होगा या नहीं होगा, दोनों बातें एक वक्त में जो है ना दुरुस्त नहीं हो सकती। बिल्कुल तो सही यहाँ है। पे फिर आपको कंट्रडिक्शंस को मानना पड़ेगा, और कंट्रडिक्शंस को ना मानना, नहीं मानना चाहिए, गलत है, ये बात सेल्फ एविडेंट है। ठीक है। ठीक हो गया? अच्छा। एक क्वेश्चन है इसमें, जी जी। जो क्वांटम फिजिक्स में कौन सा वो श्रोडिंगर कैट वाला जो एक्सपेरिमेंट है, तो फिर गलत है, उसको हम निगेट करते हैं इस एग्जामेटिक से ही। नहीं, असल में उसकी डिटेल्स और है।
ठीक ठीक है। है, वो असल में अंडरस्टैंडिंग का मसला है। उसमें जैसे। हम उसको उसमें डिटेल है, उसको बाद में हम देख लेंगे। ठीक। ठीक है। ठीक है। लेकिन असल में वो जो है ना इस तरह सिंपल नहीं है। ठीक है। अच्छा। हाँ, वो अंडरस्टैंडिंग के फ्रेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट। डिफरेंट है। ठीक हो। अच्छा, तीसरा ऑप्शन हमारे पास जब बच जाता है कि ना किसी ने क्रिएट किया है, अगर ये ना मतलब यही ऑप्शन बचता है ना हम्म। कि अगर खुद से नहीं हो गया, ठीक है, और खुद नहीं बनाया अपने आप को, तो किसी ने बनाया। ठीक है। अच्छा, अब वो कौन है? ठीक है, अब हमारे पास जो है ना दो ऑप्शंस बनते हैं। ठीक है, दो ऑप्शन से बनते हैं कि या तो वो जो क्रिएटर है वो खुद भी क्रिएटर जो है ना वो क्रिएटेड है। ठीक है, क्रिएटेड क्रिएटर है। दूसरा ऑप्शन ये बन सकता है कि वो जो क्रिएटर है वो अनक्रिएटेड क्रिएटर है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ना सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि फ्रॉम वेयर द यूनिवर्स की। हम्म। और यूनिवर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सब कुछ अदर देन गॉड। हम्म। ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि अगर आपने ये बता दिया कि लेट्स सपोज जो है वो अ, किसी एक चीज को किसी क्रिएटेड क्रिएटर ने बना दिया, तो ये आपने एक्सप्लेन नहीं किया यूनिवर्स कैसे आया। ठीक है, क्योंकि असल में क्रिएशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं ये समझना जरूरी है। क्रिएशन को हम डिफाइन ऐसे करते हैं फ्रॉम नॉन एग्जिस्टेंस टू एग्जिस्टेंस। ठीक ठीक है। है। अब बात यह है कि अगर वो खुद क्रिएटेड है, ठीक है, तो अब सवाल हमारा वहीं पे जाना रहेगा। वो सवाल किसके बारे में है, सिर्फ ये बात चेंज हो जाएगी कि अगर इसको इसने बना दिया तो ये कहां से आया। और उसी में फिर वो दो बातें निगेट हो जाएंगी। और अगर क्रिएटिव क्रिएटर होगा उसको कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। उस पर हम आते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ना जो मोस्ट स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है ना वो यूज करेंगे। ठीक है, वो हम्म। ये है, आप समझे कि अगर हमने कह दिया कि इसको इसने बनाया, ठीक है, उसको कैसे बनाया? अब सवाल जो है ना वो अपनी जगह बरकरार रहेगा। हम कहते हैं लेट्स सपोज, आप ठीक कह रहे हैं, वही सवाल है, लेकिन किसके बारे में वो चेंज हो गया कि इसको किसने बनाया। उसको कैसे बनाया? तो फिर वो ठीक तो है। हाँ, कंटिजेंसी फिर नहीं आ गया है तो। उस पर आ रही है, वही पे आ रहे हैं। अब इसके बारे में जब वो कहेंगे कि इसको इसने बना दिया, उसको कैसे बनाया? ठीक है, तो फिर वो कहेगा इसको इसने बना दिया, सवाल वही होगा कि इसको किसने बनाया। फिर लेकिन डिफरेंट। हाँ। सवाल क्या था? सवाल ये था कि फ्रॉम वेयर द यूनिवर्स केम। हम्म। आप मुझे बताइए, ये जवाब उसका जवाब है। नहीं। ठीक है, जब तक जो है ना आपने जो एग्जिस्टेंस की असल है यूनिवर्स की वो नहीं बताई, तो आपने एक्सप्लेन नहीं किया कि यूनिवर्स यूनिवर्स कहां से आया। हम्म। ठीक है, आप जो है वो उसके अंदर ही घूमी जा रहे हैं, इसको इसने बनाया, इसको इसने बनाया, इसको इसने बनाया। ठीक है, लेकिन आप जो है वो जो इनिशियल कॉज है वो नहीं बता रहे हैं। तो हम्म। इसका मतलब है आपने एक्सप्लेन तो नहीं किया। मैं पॉइंट समझ, इनिशियल कॉस्ट समझा रहे मतलब। देखें, मतलब कि फॉर एग्जांपल जो है ना, अगर आप ये कह रहे हैं कि ये जो है ना घर बनाने का आपको किसने कहा। मकसद ठीक क्या है, था? कोई बंदा था, नहीं कोई बंदा था, उसने एक प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, वो कह रहा है कि जो है ना मुझे जो है ना फलान इजाजत दी। हम्म। ठीक है, अब वो बंदा जो है ना बजाते खुद भी जो है ना आप कह लें कि वो उसका मालिक नहीं है प्लॉट का जो इजाजत दे सके ना। अच्छा। वो उसे पूछे कि है ना कि आपको किसने कहा था, उसने कहा था, आपको किसने कहा था, उसने कहा था। ठीक है, जब तक आप इनिशियल बंदे तक नहीं पहुंचेंगे, हम्म। ठीक है, तो क्या इस बात का आंसर क्या है कि आपको मिल गया नहीं। कि किसके अप्रूवल से हुआ। नहीं, आप उसी प्रोसेस के अंदर है अभी तो फिर। हाँ, ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि वो जो सवाल था ना कि हु क्रिएटेड द यूनिवर्स, हम्म। ठीक है, उसका आंसर जो है वो नहीं मिलेगा जब तक आप इनिशियल कॉज में नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही है। तो कि उस चेन में पहला कौन है। बिल्कुल सही है, नीचे जब तक आपने, प्रोसेस में फंसे रहेंगे। हाँ, जब तक आपने उस पहले का नहीं बताया ना, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। बिल्कुल वो सही जहरी है। बात क्लियर हुई। हम्म। तो तब तक आप घुमा फिरा रहे हैं, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। ठीक है, आप अभी प्रोसेस में हैं, आंसर नहीं हुआ, बात क्लियर नहीं हुई। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद ना यहाँ पे दूसरी चीज है, अब हम इनफाइनाइट रिग्रेस की तरफ जाते हैं कि इनफाइनाइट रिग्रेस पर मानना, ठीक है, ये बजाते खुद अगर मतलब कि कोई ये पोजीशन ले कि इनिशियल, अब यहाँ पे दो ऑप्शन हो सकते हैं। कोई एक जाएगा कोई इनिशियल कॉज है ही नहीं, ठीक है, हम्म। और दूसरा यहाँ पे ये माने कि मुझे नहीं पता इनिशियल कॉज क्या है जो घुमा रहा है। ठीक है, तो सिंपल बात है कि अगर वो मान जाए कि मुझे नहीं पता कि इनिशियल कॉज क्या है, तो इसका मतलब ये है कि उसको पता ही नहीं है हु क्रिएटेड यूनिवर्स। बिल्कुल ऐसा ही है। उसने क्वेश्चन को आंसर नहीं किया ना, तो उसको कहेंगे भाई साहब अब आप डिबेट करने आ गए, आपको तो खुद नहीं पता, हम्म। रिसर्च करें और पढ़ें। ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है वो ये कहेंगे कि यार कोई इनिशियल कॉज ही नहीं है। ठीक है, अब इस बात पर मानना ये गलत है, ये बात सेल्फ एविडेंट है। वो कैसे? देखिए, आप ये बताएं मुझे कि कोई ऐसा प्रोसेस हो जिस प्रोसेस के इनफाइनाइट स्टेप्स हों, वो प्रोसेस कभी पूरा हो। नहीं। तो अगर वो इनफाइनाइट नहीं है तो कोई पहला स्टेप होगा ना। फाइनाइट होगा वो लेस। फाइनाइट होगा, जब फाइनाइट होगा तो कोई पहला स्टेप होगा। ऐसा ही है। बात समझ आ रही है? अब क्योंकि जो यूनिवर्स है वो एग्जिस्ट करता है, हम्म। इसका मतलब क्या है कि प्रोसेस मुकम्मल हो चुके हैं। हम्म।
ठीक है ऐसा ना, ही है, मतलब प्रोसेस फाइनाइट है। मुकम्मल हुआ है तो फाइनाइट है। यूनिवर्स ऐसा यूनिवर्स ही है। मौजूद है ना। हम्म। तो अब अगर यूनिवर्स मौजूद है, ये इस बात का सबूत है कि इनफाइनाइट रिग्रेस जो है वो होल्ड नहीं करती कंडीशन, क्योंकि अगर इनफाइनाइट रिग्रेस होता तो यूनिवर्स बनता ही नहीं कभी। वो उसी प्रोसेस में फंसा रहता। हाँ, तो अगर जो है ना इनफाइनाइट रिग्रेस वाली जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो होल्ड तब करती है अगर यूनिवर्स ना होता। ठीक है, हम्म। लेकिन द फैक्ट कि यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब ये है, क्या मतलब है? एक क्वेश्चन है। हाँ लेट्स से वो कहेंगे वो है इनफाइनाइट, लेकिन हाँ। प्रोसेस में क्या आउटपुट चाहिए, तो प्रोसेस तो कभी भी शायद कंप्लीट ना हो, who knows? हम्म, मतलब मैं एक एथियस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, जी क्योंकि जी। ये क्वेश्चन हमने हमने ये लाइन ऑफ हमने ये बात रखी कि वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो यूनिवर्स बनी। ऐसा ही है। हम्म, अगर वो ये बात करें कि वो प्रोसेस की आउटपुट है, जैसे हम्म, प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, फिर ऑन गोइंग प्रोसेस है। ऑनगोइंग ठीक प्रोसेस है, है। असल में ये सिर्फ और सिर्फ ना अल्फाज का हेर फेर है। ठीक है, इट डिपेंड्स हाउ यू डिफाइन प्रोसेस। ठीक है, ठीक है। बात ये है कि जो आउटपुट है वो हम्म। किसी प्रोसेस की आउटपुट है। प्रोसेस लॉजिकली तो प्रोसेस कंप्लीट होता है तभी आउटपुट आती है। हाँ नहीं नहीं, आप कह रहे हैं ऑन गोइंग प्रोसेस है। हम्म। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि उस प्रोसेस का कुछ हिस्सा होगा। ऐसा ही, हाँ मैं ही कह रहा हूँ। हाँ, ठीक है, तो अगर कोई प्रोसेस का कुछ हिस्सा था जिसकी ये आउटपुट है, हम्म। तो अल्लाह के बंदे वो हिस्सा, उसका भी तो कोई आगाज होगा ना। अगर वो हिस्सा भी इनफाइनाइट है तो फिर आउटपुट ना आती। मेक सेंस, ठीक, बात हाँ समझ हाँ आ हाँ, गई समझ गया। कि अगर आप कहें कि कोई प्रोसेस, ब्रांच है, ब्रांच को भी तो कहीं ना कहीं से शुरू तो होना होगा ना। हाँ, बस तो। अगर आप ये कहें कि जो प्रोसेस है वो तो ऑन गोइंग है, ठीक है, हम्म। लेकिन आप कहने के दरमियान में कोई आधा प्रोसेस जितना मर्जी है, एक रेशो होगी प्रोसेस की, एक रेशो कंप्लीट हुई, वो साथ आउटपुट आना शुरू हो गई, बराबर। कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम ये कहेंगे कि वो रेशो जो है ना वो कंप्लीट हुई ना, हाँ ऐसा ही, तो एग्री। फिर आपके पास आउटपुट आ गई। एग्री। तो वो जो रेशो है वो इनफाइनाइट अगर होती फाइनाइट होगी। तो ये आउटपुट ना आती। आउटपुट ना आता, बिल्कुल वो सही है, फाइनाइट होगी, फाइनाइट अगर वो होगी। फाइनाइट होगी तो उसका कुछ स्टार्टिंग पॉइंट होगा स्टार्टिंग पॉइंट। उन 10। मतलब क्रिएटर तक हम पहुंच गए, ठीक है, क्रिएटर हाँ होना जरूरी है, 10 हाँ, मिनट से। अनक्रिएटेड होना जरूरी है। अच्छा क्रिएटर, हाँ वही ना, ये तो उस चीज हाँ, समझ के बिल्कुल। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना हमने जब ये देखा, अब मुझे बताएं कि अगर किसी चीज के चार ही ऑप्शन हो, हम्म। ठीक है, और उन्हीं ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन का ठीक होना जरूरी है। ऐसा ही है। ठीक होना जरूरी क्यों है? क्योंकि यूनिवर्स है। यूनिवर्स है। ठीक है, प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तीन ऑप्शंस के बारे में ये सेल्फ एविडेंट हो जाए कि वो ऑप्शन गलत है, तो क्या चौथा ऑप्शन सेल्फ एविडेंट नहीं हो जाता उसका ठीक होना? ऐसा ही है। हो जाता है ना। तो यहाँ पर जनाब नई तौर पर हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे कि जो अनक्रिएटेड क्रिएटर है उस पर बिलीव रखना सेल्फ एविडेंट है इस रैशनल के मुताबिक। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अब उसके बाद जनाब यहीं पे जो है वो दो तीन पॉइंट्स और जो है ना वो रेलिवेंट आ जाएंगे, वो क्या है? अच्छा, एक ये है कि जो है ना इस कॉन्सेप्ट को जो है ना हम नेसेसरी बीइंग कहते हैं। ठीक ठीक है। है, अच्छा, नेसेसरी किसी चीज को कब कहते हैं? नेसेसरी तब कहते हैं कि जो है ना उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी ना हो, उस चीज को नेसेसरी कहते हैं। ठीक है। ठीक है, जब हमने देखा कि एक चीज जो है उसके टोटल ऑप्शन भी चार हो सकते हैं, हम्म। तीन का जो है वो गलत होना ऑब्वियस है, हम्म। तो वो चीज नेसेसरी है ना, कि कुछ बिल्कुल और ऐसे। एक्सप्लेनेशन है नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। पॉसिबल, तो वो नेसेसरी भी है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताएं कि अगर क्रिएटर और क्रिएशन के अलावा कुछ और है ही नहीं, हम्म। क्योंकि क्रिएटर के अलावा सब क्रिएशन है ना। हम्म। ठीक है, अब जिसने सब क्रिएशन को क्रिएट किया है वो ऑल पावरफुल है या नहीं? ऑल पावरफुल होगा तो क्रिएट करेगा। हाँ। मेक सेंस? कुछ और कहना चाहते हैं, एक कह दो। क्वेश्चन है, जी जी, मतलब मैं भी कोई चीज क्रिएट कर सकता हूँ लेकिन मैं और पावरफुल तो नहीं हूँ। क्योंकि हमने सब क्रिएट नहीं किया ना, उसने सब क्रिएट किया है। हम, अच्छा हम यूनिवर्स की बात करें, जिसने पूरी यूनिवर्स क्रिएट किया है तो उस हाँ, पर्सपेक्टिव से वो ऑल वो ऑल ऑल पावरफुल है। पावरफुल है, उस पर्सपेक्टिव से ऑल पावरफुल है, हाँ जब हाँ, तक दो चीज नहीं हो। ठीक है, जब है ही सब कुछ हुई, हाँ तो जो ठीक है। सब कुछ हाँ उसने किया था वो ऑल पावरफुल है ना। बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि ऑल है यूनिवर्स, ऑल कुछ और तो है ही नहीं ना। जल्द से कोई क्वेश्चन करे कि और यूनिवर्स भी तो हो सकता है, इसका मैं नाम बताऊं। हम यूनिवर्स को डिफाइन ऐसे करें कि क्रिएटर के अलावा सब कुछ यूनिवर्स है। अच्छा, एक क्रिएटर के अलावा सब कुछ यूनिवर्स है। हाँ, ठीक है, हम इसे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है। तो जिसने सब बनाया है वो ऑल पावरफुल होगा ना, हाँ बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही ऑल है ही कोई, है। है ही कोई, तो बिल्कुल जिसके है ऑल ही। करना है वो ऑल पावरफुल होगा। ठीक है, अच्छा, अब जिसने सब कुछ बनाया है तो वो हम्म। सब कुछ जानता है, ऐसा ही है। ऑल नॉलेजेबल होगा। हम्म। ठीक है, तो असमद होना भी साबित हो गया है, कदीर होना भी साबित हो गया है, अलीम होना भी साबित हो गया है। अकूलु कौली हादा व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।